दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हमारा क्या बनेगा। दोस्तों पुराने वक्तों की बात है कि एक जगह पे 3 दोस्त रहते थे। वो बहुत ही नेक और परहेजगार थे। अचानक उन्होंने फैसला किया कि इस साल हम हज पे जाएंगे। चनाचे उन्होंने तैयारियां करनी शुरू कर दी। जब हज के दिन आए तो वो भी काफिले के साथ रवाना हो गए। जब वो हज के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह पे पड़ाव किया। ये एक ईसाइयों की बस्ती थी। वहाँ उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, खाना खाया, पानी वगैरह पिया। जब वो वहाँ से जाने लगे तो उनमें से एक की नज़र एक बहुत ही हसीनो जमील लड़की के ऊपर पड़ गई। उसने कहा तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आता हूँ। चनाचे वो लोग आगे बढ़ गए और ये अकेला पीछे रह गया। इसने लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। लड़की को समझ आ गई कि ये किस इरादे से मेरे पीछे आ रहा है। लड़के ने उस लड़की को रोक लिया। लड़की ने कहा क्या मसला है। उसने कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उस लड़की ने कहा तुम मुसलमान हो, मैं क्रिश्चियन हूँ, ऐसा भला कैसे हो सकता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसने कहा नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। देखो मैंने अपने काफिले वालों को भी छोड़ दिया है, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर रुका हूँ, खुदा के लिए मुझसे शादी कर लो। उसने कहा अगर तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहती हो तो मेरी एक शर्त है। उसने कहा मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उसने कहा मेरी शर्त ये है कि तुम्हें इस्लाम छोड़ के मेरे मजहब में आना होगा। अगर तुम इसके लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। उसने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं अपना मजहब छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं ईसाईयत कबूल करता हूँ, मुझसे निकाह कर लो। चनाचे उससे निकाह हो गया। वक्त गुजरता गया, 2 साल हो गए। 2 साल के बाद जब उसके दोस्त दोबारा उस रास्ते से गुजरे तो उनका दिल किया कि हमारा एक दोस्त यहाँ रह गया था, क्यों ना उससे मिलते हुए जाएं। चनाचे उन्होंने पता किया। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि फलां फलां नाम का हमारा एक दोस्त यहाँ रहता है, क्या आपको पता है। लोगों ने कहा वो तो फौत हो चुका है। तो उन्होंने कहा बताओ उसकी कब्र कहाँ है, हम उसकी कब्र पे ही फातिहा पढ़ाते हैं। चनाचे उन्होंने कहा कि वो अब मुसलमान नहीं रहा, उसकी कब्र देखना चाहते हो तो वो देखो सामने ईसाइयों का कब्रिस्तान है, वहाँ चले जाओ, वहाँ उसकी कब्र है। चनाचे वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसकी कब्र पर एक औरत रो रही है और उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने पूछा कि ए औरत तू कौन है और ये हमारे दोस्त की कब्र पे क्या कर रही है। उसने कहा कि मैं इसकी बीवी हूँ। उस औरत ने पूछा तुम लोग कौन हो। उन्होंने कहा कि ये हमारा दोस्त था, हम इकट्ठे हज करने के लिए जा रहे थे तो इसने फैसला किया कि ये यहीं रुकेगा। अब दोबारा जब हमारे यहाँ से गुजर हुआ तो हमारा दिल किया कि अपने दोस्त से एक दफ़ा मिल लें। ये बहुत ही नेक था, हमेशा इबादत में हमसे आगे होता था, नमाज रोज़ा तकवा हर चीज़ में ये हमसे आगे था। लेकिन पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था, हमें पता चला है कि ये ईसाई होके मर गया है। जब उसकी बीवी को पता चला कि मेरा शोहर इतना नेक था तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि इस कहानी को सुनकर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि वो औरत जिसके लिए वो ईसाई होकर मर गया वो बाद में इस्लाम कबूल कर गई। दोस्तों ये अल्लाह की खुफिया तदबीर है। अल्लाह जो चाहे करने पे कादिर है। अल्लाह ताला हमें ईमान पे मौत नसीब अता फरमाए। आमीन।